कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा दिया गया। लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग के साथ वाली इमारत का मलबा भी गिरने लगा। इलाके में खौफ की फजा बरकरार। ली मार्केट में भी इमारत लरजने लगी। रिहायशी सामान समेट कर वहां से निकल गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। जिला इंतजामिया की मदद से अब तक 6 इमारतों की तोड़ फोड़ शुरू की जा चुकी। दूसरी जानिब लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से कुछ मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। गैराज में मौजूद लोग बाहर निकले। इमारत में से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। सामान निकाल लिया सारा, बोले खतरा है। हमारा सामान अंदर है और हमारा बिल्डिंग बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ने दिया। सिर्फ हम लोग अपने चादर लेकर और 5-6 दिन हम लोग को ये कपड़े हैं। हम लोग हर किसी के घर पे दर पदर है। दे रहे ना हमें, बोलते कि खतरा है, आप चले जाओ। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परमिशन जाए, हमारे बच्चे दर पदर है, कोई कहाँ कोई कहाँ। सर से छत गई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी छिन गया। कराची में मखदूश इमारतें खाली करवाने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं मुतबादली रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शहरियों का मुतबादल रिहाइश के बंदोबस्त का मुतालबा। 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कोई इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें तो हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं। कराची में 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का लियारी हादसे में जांबक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। सिंध हुकूमत से घर खाली करवाने वालों को 6 माह का किराया एडवांस देने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि DGSBCA को बरतरफ करना अच्छा इक़दाम है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर साहब 5 दिन बाद जैब कुआ पर पहुंचने का शुक्रिया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का तंज। कहा इस वक्त सियासत नहीं, दादरसी की जरूरत है। ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी कराची आना चाहिए था। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इक़दामात को सराहा। लियारी में इमारत गिरने का सानिहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। आबाद 700 दिनों में मखदूश इमारतों की तामीर नौ के लिए तैयार है। बिल्डर्स तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लियारी में इमारत गिरने का सानिहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। सिंध हुकूमत ने आज तक कोई मौसर कानून साजी नहीं की। सीनियर नायब चेयरमैन सैयद अफजल हमीद ने कहा कि लियारी वाक़े के मकाम पर इंतजामिया की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। जाए हादसा पर गफलत खुलेआम नजर आई। रावलपिंडी में भी 86 बोसीदा खस्ताहाल इमारतें खतरनाक करार। बोसीदा इमारतें भावड़ा बाजार, लंडा बाजार, सैदपुरी गेट, राजा बाजार, मोची बाजार, डूंगी खुई और दीगर इलाकों में मौजूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी का खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। मालिकान 15 दिन में या तो इमारत की मरम्मत करवाएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें, वरना कार्रवाई होगी।
कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक अदाकारा घर में 7 साल से अकेली रहती थी। किराया ना देने पर फ्लैट के मालिक ने अदाकारा पर केस कर रखा था। अदालती बैरफ घर खाली करवाने पहुंचा, दरवाज़ा तोड़ा तो सामने लाश पड़ी थी। लाश 15 से 20 दिन पुरानी थी। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। इब्तदाई तहकीक में मौत की वजह का तयन नहीं हो सका। फैसलाबाद के इलाके सरहाली में साइबर क्राइम की कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को के डेरे से 70 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 100 से ज्यादा अफराद हिरासत में ले लिए। साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक गैर मुल्की बाशिंदे शहरियों को स्कीमों का लालच देकर ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस थे। डेरे से कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। जो है इन्वेंट हो गया और उसके पीछे एक एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मियां नवाज शरीफ को घर भेज दिया, उनके खिलाफ केस बनाए, उनको कैद कर। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को जो है मिलके इस सारे बहरान से बाहर निकाल रही हैं, जहां पे सारी चीजें मफकूद हों, जो नॉन एग्जिस्टेंट हों। आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ इंटरवीन करें, बस बताएं ना, जरूर हो, लेकिन कहीं पे किसके साथ इंटरवीन करें? इन लोगों के साथ। पनामा के पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। नवाज शरीफ को घर भेजा गया। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम हेड-ऑन में गुफ्तगू, कहा कि तमाम मामला कामयाबी से चल रहे हैं। पीटीआई के साथ क्या बात करें, कोई संजीदा ही नहीं है। ये कहते हैं सब कुछ भाड़ में जाए, हमें तो बानी पीटीआई ही चाहिए है। अली अमीन गंडापुर जब भी मिलते हैं तो दूध और शहद की नहरें बहती है। जब खैबर पुख्तनख्वा में जाते हैं तो रवैया ही बदल जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर। बानी से बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी की मुलाकात। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 5 अगस्त की तारीख दे दी। 5 अगस्त को बानी को जेल में 2 साल हो जाएंगे। बानी जेल से एहतजाज लीड करेंगे। नवाज शरीफ को तो घर वाले नहीं पूछते, तो बानी से मिलकर क्या करेंगे? नौरीन न्याजी ने कहा, बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। सारा टब्बर बानी पीटीआई से मुलाकात करता है और हुक्म करें क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी पीटीआई जेल से कैदियों से खिताब फरमा सकें। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब की बेटी का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी की भी बानी से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है इस वक्त ही मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। बोले, जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बातचीत हो। ज़राए के मुताबिक बानी से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश बारे भी बानी को बताया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की पोजीशन से भी आगाह किया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खवातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और खवातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की एलोकेशन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस सीटों पर हल्फ ना लिया जाए। दूसरी जानिब केपी से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस खाली सीटों के लिए शेड्यूल जारी। कागजाती नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला कल से शुरू होगा, जो 10 जुलाई तक जारी रहेगा। 24 जुलाई को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर से मुलाकात। 2 रियासती हल से इनकार। बोले, सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को ख़तरा ना हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का सबब बने।
इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर से नाखुश हूँ। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा और सब पहले से तयशुदा है। इसराइल ने दोबारा हमला करने का मंसूबा बना रखा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट। ईरानी टीवी का इस हवाले से कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़ी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 49 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए खड़े 8 फलस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा में रात गए फलस्तीनी मुजामतकारों का इसराइली फौज पर हमला। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी और 1 लापता हो गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके बैत हनून फलस्तीनी मुजामतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से निशाना बनाया जिसमें इसराइली फौजी सवार थे। इसराइली रेस्क्यू फोर्स के पहुंचने पर इसे भी निशाना बनाया गया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ इस हफ्ते दोहा जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। 75% गजा खाली कर देंगे। हमास के साथ जंगबंदी में 10 जिंदा यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाएगी और मुर्दा असीरों की बॉडीज भी वापस लेंगे। बरतानिया की फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की मंसूबे की मुखालफत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड नैमी ने कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मंसूबा कबूल नहीं। इस तरह के बयानात जंग बंदी की राह में रुकावट हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक ना हुआ तो इसराइल के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी अरब आमद। मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन व अमान के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों पर भी बातचीत की गई।